गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और सुखी होंगे, खुश होंगे। क्योंकि दोस्तों खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुशी के बिना किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती। दोस्तों मेरा नाम राजेश तायल है, मैं विष्णु गार्डन दिल्ली से हूँ, लाइफ कोच, बिजनेस कोच। दोस्तों ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गम तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहते ही हैं, आते ही हैं। मुश्किलें तो आती हैं, परेशानियां आती हैं, परंतु दोस्तों इन मुश्किलों और परेशानियों में अगर हम खुश रहते हैं तो मुश्किलें और परेशानियां, उनका असर बहुत कम हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक बाग में गया और लंच टाइम हुआ और बीच में वो खाना खाने लगा। जब खाना खाने लगा तो गांव का व्यक्ति था और वो अपनी रोटियों के साथ में मिर्ची लेकर के आया था और रोटी के साथ मिर्ची खा रहा था। परंतु मिर्ची कुछ ज़्यादा तीखी थी और उसके मुंह से आवाज़ें निकलने लगी, आंसू आने लगे। लेकिन वो खाया जा रहा था क्योंकि उसके आसपास पानी भी नहीं था। लेकिन दोस्तों उसी पेड़ के सामने एक व्यक्ति और भी था, वो भी वहाँ पर रोटी खा रहा था, खाना खा रहा था, परंतु उसके पास रोटी के साथ गुड़ था, यानी कि मीठा। तो दोस्तों उस व्यक्ति को पता लगा कि ये व्यक्ति मिर्ची खा रहा है, पहला व्यक्ति। तो उसने अपना थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा उसको दिया। जो गुड़ का टुकड़ा उस व्यक्ति ने जो कि मिर्ची खा रहा था उसने खाया, तो उसको थोड़ा सा आनंद सा प्राप्त हुआ और जो तीखापन उसकी मिर्ची में आ रहा था, तो मिर्ची की वजह से आ रहा था, तो उसका जो तीखापन है वो कम हुआ। तो जो जिसने व्यक्ति ने गुड़ दिया था, तो वह व्यक्ति को बोला, देखा, उसने पूछा, देखा गुड़ की वजह से आपकी जो तीखापन था, मिर्च लग रही थी, आंसू आ रहे थे, वो बंद हो गए। लेकिन दोस्तों इतनी सी बात नहीं है। जो व्यक्ति मिर्ची खा रहा था उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा है दोस्तों। उसने उससे कहा, गुड़ वाले से व्यक्ति से, कि ऐसा नहीं है कि गुड़ की वजह से मिर्ची का जो तीखापन है वो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। गुड़ मीठी है और मिर्ची तीखी है। गुड़ जब मैंने खाया तो उसके तीखापन को सहने की क्षमता बढ़ा दी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि उस गुड़ ने उसकी जो तीखापन था मिर्ची का वो ख़त्म नहीं किया, बल्कि उस मिर्ची के तीखेपन को सहने की, यानी कि उसको सहन करने की क्षमता बढ़ा दी। दोस्तों इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? यही कि अगर हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, तो जितनी भी परेशानियां, दुख और दिक्कतें आती हैं उनको सहने की क्षमता बढ़ जाती है। ना कि वो दुख परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। ख़त्म नहीं होंगी, वो अपने समय से ख़त्म होंगी या उनका कोई उपाय होगा, सॉल्यूशन होगा तो ख़त्म होंगी। लेकिन दोस्तों उस सुख रहने, खुश रहने से, प्रसन्न रहने से, आनंदित रहने से उस परेशानियों को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब सहने की क्षमता बढ़ जाती है तो हम खुद मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं अपने काम को और तेज़ी से करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि हमेशा हर कंडीशन में खुश रहें, प्रसन्न रहें। जी हाँ दोस्तों, खुश और प्रसन्न रहने से बहुत फ़ायदे हैं। हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है, साफ़ रहता है और नई चीज़ें, नए विचार, नई क्रिएशन करने के लिए तत्पर हो जाता है। परंतु अगर हम दुख में ही डूबे रहें, गम में डूबे रहें, परेशानियों में ही उलझे रहें, तो दोस्तों हमारा दिमाग भी बंद हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो दिमाग है या हमारा माइंड, मस्तिष्क है, वो दो रूपों में होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग तो चौंक गए होंगे और कुछ लोगों को ये बात पता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो दो रूपों में काम करता है। एक है सचेतन मन और एक है अवचेतन मन। जी हाँ दोस्तों, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है जो कि शांत मुद्रा में काम करता है, और 10% काम करता है हमारा सचेतन माइंड। सचेतन क्या होता है? यानी कि कॉन्शियस माइंड, जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। और अवचेतन मन होता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आराम से बैठा बैठा हमारी एक्टिविटीज़, हमारी सोच को, हमारी शक्ति है उनको सुनता रहता है और उसके अनुसार कार्य करता है। तो दोस्तों कहने का मतलब वही है कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी आप क्रिएशन करते हैं, जो आप कोई भी नई कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं और उसको कोई नया आयाम देना चाहते हैं, तो अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड उस बात को सुनता रहता है और सुनते सुनते उसके लिए वातावरण तैयार करता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव वातावरण तैयार करेगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव वातावरण तैयार करेगा। तो इसलिए क्यों कहा जाता है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए। क्योंकि दोस्तों जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह के हालात और वातावरण को
उन्नत करता है, पैदा करता है, बनाता है, क्रिएट करता है। हाँ तो दोस्तों, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें। दिक्कतें परेशानियाँ आई हैं, आती रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, परंतु आप प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे और खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे तो दोस्तों इनको सहने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी और तीव्र हो जाएगी और आप नए नए काम कर पाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कभी घबराना नहीं कि परेशान हूँ मैं, दिक्कत में हूँ, प्रॉब्लम्स में हूँ, कभी नहीं घबराना, क्योंकि घबराने से हमारा माइंड बंद हो जाता है और हम काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मेरा फिर वही कहना है कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही है। और हाँ, फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप पार्क को ज़रूर अपनाइए, क्योंकि दोस्तों अगर पार्क अपनाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, ऐसे ही घूमेंगे तो दोस्तों आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपका तन भी फ्रेश रहेगा। और दोस्तों तन और मन जब फ्रेश हो जाते हैं, आप तन और मन की सुंदरता के लिए आपको पार्क आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ज़रूर ये बातें और चीज़ें सुनने को मिलेगी। और दोस्तों हेल्थ है तो वेल्थ है, लाइफ है तो लाइफ को एंजॉय करो, इसको ज़ाया ना होने दो, ख़राब ना होने दो, परेशान में और गमों में ही इसको ना चलने दो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, दोबारा नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कहने को तो है कि अगला जन्म हम देख लेंगे, लेकिन अगर अगला जन्म नहीं मिला तो क्या करेंगे, और हमें क्या पता कि वो अगला जन्म वास्तव में आएगा। तो इसलिए दोस्तों मेरा फिर कहने का मतलब ये है, एक बार जो ज़िंदगी मिली है, लाइफ मिली है, उसको भरपूर जियो, अच्छे तरीके से जियो, बहुत शानदार तरीके से खुश होकर के जियो। इतना खुश हो कि गम आ भी जाए तो कहे कि अरे यार मैं कहाँ गलत हो गया, कहाँ आ गया मैं ऐसे खुश लोगों के पास, ऐसे प्रसन्न लोगों के पास। तो इसलिए दोस्तों हमेशा प्रसन्न रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा और महकाते रहिए अपनी बगिया, यानी कि अपने समाज को, अपने समाज के लोगों को। तो अगर आप महकाते रहेंगे, लोग आपसे मिलते रहेंगे। अगर आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, प्रॉब्लम्स में रहेंगे, चेहरा मुरझाया हुआ होगा तो आपसे लोग कतराएंगे, दूर भागेंगे। लेकिन दोस्तों उसी प्रकार अगर आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे तो लोग आपसे मिलना चाहेंगे और लोग आपसे मिल करके दोस्ती बनाना चाहेंगे। तो इसलिए दोस्तों मिलना और समाज की तरफ हमारे कुछ फ़र्ज़ हैं, उन फ़र्ज़ों को पूरा करने के लिए आप कृपया खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।